बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनवसर विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है हम लोगों को कैसे सफल होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर ने कहा कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। कहा सत्संग नित कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह सुअवसर यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। भगवान बुद्ध की वाणी है प्यारा से प्यारा सगे संबंधी सुंदर से सुंदर शरीर। जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई पूछने वाला नहीं। साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे जब तक शरीर में शक्ति है जेब में पैसा है दिमाग में बुद्धि है तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तुओं की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की हालत को हम लोग बराबर देखते रहते हैं। बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। आप लोग जानते होंगे राजा सिख ध्वज बहुत सुंदर थे बहुत सुंदर। उनकी धर्मपत्नी रानी माननी राजा सिख ध्वज शिकार करने के लिए गए। वहां से जब वापस आए थक गए थे थके मांदे थे। जब घर आते हैं राजमहल जब जैसे प्रवेश करते हैं माननी उनको बैठने के लिए आसन दिए और माननी भी बैठ गए। उसी समय राजा सिख ध्वज क्या करते हैं उसी समय अपने सिर को महारानी माननी के जंघे पर रख करके आराम करने लगी। और महारानी माननी पंखा झेलने लगी। पंखा झेल रही है। जब पंखा झेलने लगी वो गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए। बहुत अच्छा लगा। गहरी नींद में सो गए। महारानी माननी उनके बाल को ऐसे सहला रही हैं। बाल को सहला रही हैं। सहलाते सहलाते
राजा सिख ध्वज के सिर में एक पका हुआ बाल मिल गया, पका हुआ बाल। जब पका हुआ बाल मिला, महारानी माननी रोने लगी। क्यों रोने लगी? रोने लगी, अब मेरे पतिदेव वृद्धावस्था को ओर जा रहे, वृद्धावस्था को ओर जा रहे हैं, ये मेरे पति धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे। उसी समय महारानी माननी के आंख से आंसू टपक करके सिख ध्वज के गाल पर गिरते हैं, गाल पर गिरकर टघर करके नीचे गया। उसी समय राजा सिख ध्वज जगते हैं और देखते हैं कि रानी के आंख में आंसू। उसी समय तलवार लेकर उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया? आपको किसने दुख पहुंचाया? अभी उसका तलवार से हम काम तमाम कर देंगे। महारानी बिलख बिलख करके रोने लगी, कहने लगी, महाराज किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया, मैं आपके बाल को सहला रही थी, एक पका हुआ बाल जो मिला मेरे मन में हुआ कि अब आप वृद्धावस्था को जा रहे हैं, अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए मेरे ऊपर ही। उसी समय महारानी माननी चली गई तपस्या करने के लिए। किनका तपस्या? ब्रह्मा जी का तपस्या किया। तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, मांगो क्या मांगती हो? महारानी माननी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पति के उम्र को आप 10,000 वर्ष और अधिक बढ़ा दीजिए। मेरे पति की उम्र को आप 10,000 वर्ष और अधिक कर दीजिए, जिससे राजकाज को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संसार के भोग को भोगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको वरदान दे दिए। जब वहां से महारानी माननी आई, महाराज बैठे हुए थे। महारानी माननी मुस्कुरा करके कहने लगी, महाराज अब आप चिंता मत कीजिए, अब आप संसार के मतलब राजपाट को चलाइए और संसार के भोगों को भोगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का मैंने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपके आयु को 10,000 वर्ष अधिक कर दिए हैं। इतना सुनने के बाद राजा सिख ध्वज को सुख होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन उसने क्या कहा, महारानी आपने बहुत बड़ी गलती की। संसार के भोग को भोगने के लिए आपने ब्रह्मा जी से जो मेरे लिए 10 वर्ष की आयु अधिक मांग लिया, यह अच्छा नहीं किया। अब मैं संसार के भोगों में नहीं पड़ूंगा। उसी समय घर को त्याग दिए और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए और राजा सिख ध्वज मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। अभी सुन रहे थे, श्री रामचरितमानस से सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पसंद। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। भगवान श्री राम जो उपदेश किए अपने प्रजा को, क्यों उपदेश किए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी थे, और सामने में कुत्ता खांसने लगा। जब कुत्ता खांसते हैं, कुत्ता के मुख से एक कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम ने कहा ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर शोभित थे, जो ब्रह्म लोक के सुख को भोगते थे, उनके जीवन में सदगुरु नहीं था, सत्संग नहीं था, वहां का पुण्य का अंत हो गया। कीड़े के रूप में आवागमन के चक्र में दुख को भोगने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुर्जर पुरजन तमाम आए,
आदर से बिठा करके कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। जो भी हम लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह मानव का सिर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता के पुण्य के अंत होने के बाद वह देवता कहाँ चला जाता है? संत तुलसी साहब कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक मावे, भर में चार खान पुण्य कहे तायर जावे। तुलसी सतमत तत् गए स्वर्ग पर करे कखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहता पुकार। स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग का दुख भी अंत में दुखदाई होता है। सुख तो होता लेकिन अंत में दुखदाई होता है। संत महापुरुष भगवान श्री राम कहते हैं, इसके लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इसके लिए उद्धार कैसे होगा? अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले कीजिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ कर पावा। जो उतरे भव सागर नर समाज पार, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जय। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुनते गाये। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे पानी। मतलब भक्ति का मतलब तो सेवा कर लीजिए, सेवा। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक क्या करते थे? पुंडलिक की जब शादी हुई, पुंडलिक की पत्नी जब घर आई, पुंडलिक अपने पत्नी का अपने हाथ से सेवा करते थे। भोजन अपने से बना करके खिलाते थे। अब पत्नी को बैठा करके जैसे देवता को पूजते उसी तरह पूजते थे। पुंडलिक की मां कहने लगी, पुंडलिक ने अपने पत्नी को बिगाड़ दिया है। बहू से झाड़ू लगाना चाहिए, बहू से झाड़ू नहीं लगा करके अपने से लगाता है। बहू से चौका बर्तन करवाना चाहिए, बहू से नहीं करवा करके अपने करता, अपने से भोजन बनाता, अपने से खिलाता है। इसको जो है पुंडलिक की पत्नी सुन ले। पुंडलिक की पत्नी अपने पति से कहने लगी, मेरा सुख जो है माँ को अच्छा नहीं लगता, मेरे सुख से माँ बहुत जलती है। पुंडलिक क्या किए? अपने माता पिता को घर से बेघर कर दी, घर से निकाल दिया। माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कुछ दिन के बाद जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई, अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी अब तो मेरा देख रेख करने वाला कोई चाहिए। आप तो देख रेख करवे करते हैं, लेकिन सब काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आप तो बच्चे में लगे रहेंगे तो घर का काम कैसे होगा? तो पुंडलिक कहने लगे, इसके लिए चिंता मत करो, किसी को रुपया दे करके सब काम करवा लूंगा। पुंडलिक की पत्नी कहने, नहीं, किसी को तो रुपया देना पड़ेगा, किसी को रुपया देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, वस्त्र देना पड़ेगा। किसी को नहीं रह करके माँ को खोजिए। माँ तो सिर्फ खाएगी, बचा कुचा भी माँ खा लेगी, फटा चित्रा मेरा पुराना वस्त्र माँ पहन लेगी, माँ रुपया नहीं लेगी। पुंडलिक निकले खोजने के लिए। जब खोजने के लिए निकले, जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे इसी तरह सत्संग हो रहा था, इसी तरह सत्संग। पुंडलिक देते काफी भीड़ है, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। पुंडलिक जैसे वहां पहुंचते, क्या हो रहा? कहा यहाँ सत्संग हो रहा। कौन सत्संग कर रहे थे? कुक्कुट ऋषि वहां प्रवचन कर रहे थे। कुक्कुट ऋषि के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है। 3 दिव्य सुंदरी माँ हाथ में फूल का माला है। कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी होकर के सत्संग सुन रही है। पुंडलिक जैसे पहुंचते हैं, पुंडलिक जितनी वह सुंदरी माँ थी वैसा सुंदरी को कभी देखा नहीं था। पुंडलिक के मन में हुआ, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे आगे वो बढ़ते हैं प्रणाम करने के लिए, वह माँ पीछे हट गई और कहने लगी, पापी
माता पिता को तो प्रणाम करता नहीं, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। तुम्हारा माता पिता दाने 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 के लिए तड़प रहा है, तो तेरा मन भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। पापी भाग, जैसे कहते पापी भाग पीछे हट गए। और पुंडलिक वहीं से कहते, मां सही मैं अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, घर से बेघर कर दिया, घर से धक्का मार मार करके भगा दिया। मेरे घर में जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। माँ आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। और माँ बोली, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे रे अभागा, अरे माता पिता का सेवा करता तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। पुंडलिक रोने लगे, मां मैं सही माता पिता का सेवा नहीं किया, मैं माता पिता को ढूंढने के लिए आया। मां आप कौन है? तो बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, ये यमुना वो गोदावरी है। पुंडलिक कहती, मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आते हैं। मां गंगा कह, मैं आए तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं, इस सब सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं। मैं आई तो क्या आए, मां मेरा उद्धार कैसे होगा? मां गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए तुम आ गए हो, और यहाँ कुर्सी से भजन भेद लेकर के तुम्हारा माता पिता अमुक मंदिर में जाओ। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, मेरा पुत्र बहुत सेवा करता है। पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, मेरा पुत्र बहुत सेवा करता है। अगर इस तरह का तुम्हारे माता पिता के आंख से आंसू बह गया, तेरा जन्म धन्य धन्य हो जाएगा। उसी समय वो भजन भेद लिए और कुर्सी के चरण में सदगुरु के चरण में लिपटते हुए कहते हैं, हे सदगुरु मैं माता पिता को खोजने के लिए निकला हूं, मैं घर से बेघर कर दिया, मेरे माता पिता शरीर संसार में है कि नहीं है। कुर्सी अंतर्यामी सदगुरु थे, तुम्हारे माता पिता मुख मंदिर में जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करो। तो कुर्सी कहते, पुंडलिक जब मेरे माता पिता जीवित थे मैंने अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, यहां आकर के मैं पंढरपुर में सत्संग कर रहा हूं, ध्यान भजन कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं। इसलिए पुंडलिक तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अभी तेरा माता पिता जीवित है, जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। आंसू बहे तो सुख का आंसू, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। भजन भेद लिए और मंत्र का सुमरन करते, भजन दीक्षा लिए, नाम का सुमरन करते जब वहां गए, मां के मुख से निकल रहे थे, पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहने लगे, किनका नाम ले रही हो, कई वर्ष हो गया अभी तक आया नहीं। मां कहती, देखिए मेरा पुंडलिक अवश्य मां माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय नहीं छे। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। उसी समय दौड़ पड़े, माँ कह रहे पुंडलिक, उसी समय दौड़े, माँ के चरण लिपट गए, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। सेवा करने, कौन सेवा, माँ को क्या चाहिए, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का नहीं, श्रद्धा से प्रेम, श्रद्धा से भोजन चाहिए। सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तो बड़का भाग। माँ को कुछ नहीं चाहिए, पिता को कुछ, लेकिन श्रद्धा से एक मुट्ठी अनाज चाहिए, भोजन चाहिए। माता पिता के चरण को आंसू से धो डाले और माता पिता के सेवा में लग गए। समय पर जाने का समय था,
तो गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी करके स्नान कराते थे, और गर्मी के समय में पंखा झेलते थे। चरण दबाते रहते, मंत्र जाप कर रहे, माता पिता का चरण सहला रहे, सहलाते सहलाते माता पिता जब सो जाते थे, पुंडलिक भी अपने माता पिता के चरणों में सो जाते थे। इतने सेवारत हो गए। कहते कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक दिन किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। सेवा करता हूं तो कोई न कोई आ जाता है, माता पिता के सेवा करने में बाधा होती है। सेवा कर रहे थे, किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। उसी समय जगन्नाथ है, जगन्नाथ भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया, भगवान विठल का पदार्पण हुआ। किवाड़ को खटखटाते, कहते हैं खटखटाते हैं, किवाड़ खोलो। पुंडलिक भीतर से कहता आप कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं हम भगवान कृष्ण हैं। पुंडलिक कहते कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था, तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। अब मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है, मेरा सेवा करता है, इसलिए एक बार तू किवाड़ को खोल और मेरा दर्शन कर ले, और तू अपना दर्शन मुझे दे दे, करने के लिए दे। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, तभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा और तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक क्या कहते, आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं। कहते इस ईंट पर खड़े रहिए, एक पैर पर, एक पांव पर खड़े रहिए। फेंके, किवाड़ बंद करके सेवा में लग गए। जब सेवा से निवृत्त हो गए, जब किवाड़ खोलते हैं, भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, एक टक अपने भक्त को देख रहे हैं। जैसे पुंडलिक निकले दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण हृदय से लगा लिए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते? जो मांगोगे सब कुछ हम दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? सोना मांगे कि चांदी मांगे, हीरा जवाहरात क्या मांगे? पुंडलिक कहते प्रभु अगर देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, इसी तरह मैं सेवा करता रहूं और माता पिता का सेवा करके निकलूं तो आपका मुझे दर्शन हो, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब निकलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान कहते ठीक है, जब निकलोगे मेरा दर्शन होगा, हमेशा तो मुझे यही रहना पड़ेगा। जब निकलते थे भगवान का दर्शन होता था, भगवान का दर्शन होता, गदगद हो जाते थे। इस तरह श्रद्धा प्रेम से हम लोग भक्ति की करें, सत्संग करें। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़ी श्रद्धा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पस्त। आज भी पंढरपुर में भगवान विठल पसान पर खड़े हैं, कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। दोनों अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने दोनों भक्त को देखते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसके नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं। भगवान श्री राम का तो औरों एक गुपुत मत
सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। दृष्टियों की क्रिया करें, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, प्रकाश का दर्शन होगा। उसमें शब्द का भी श्रवण करेंगे, शब्द को भी सुनेंगे, उसमें भी गुरु युक्ति चाहिए। गुरु युक्ति जो कहेंगे, जिस शब्द को पकड़ने के लिए कहेंगे, जब उस शब्द को पकड़ लेंगे सीधे सचखंड मोक्ष धाम उस लोक को चले जाएंगे। फिर संसार में दुख रोने के लिए नहीं आना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य पाद स्वामी सुरेंद्र बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं, समय